देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स और स्टाफ ने रक्तदान शिविर के दौरान मैराथन का भी आयोजन किया। यह पहला मौका था कि रक्तदान शिविर के दौरान किसी बड़े हॉस्पिटल में इस प्रकार का आयोजन करवाया गया हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी को देखते हुए एम्स हॉस्पिटल स्टाफ्स और डॉक्टर्स ने मिलकर रक्तदान शिविर के दौरान मैराथन का भी आयोजन किया। मैराथन के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। साथ ही लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भी भाग लिया। विश्राम अपनी पोजीशन ले लीजिए। जैसे रोड मैराथन फिनिश होगी तो विनर का सिलेक्शन करने के लिए विश्राम एंड टीम जिन्हें जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये रक्तदान का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो कि हमारा देश की जो 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अवसर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट होगा। तो हमारा जो पर्पज़ था इसको रक्तदान के माध्यम से सेलिब्रेट करने का था। तो उसी कड़ी में जैसा कि अभी 50वां हफ्ता हमारा पूरा कंप्लीट होने वाला है, उसी कड़ी का तो हमने रक्तदान का जो है महोत्सव आयोजित किया। हर दिन अलग अलग एक्टिविटी होगी और आज ये दूसरा दिन है। कल हमारा स्लोगन कंपटीशन कंप्लीट हुआ जिसमें लगभग 100 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में उन्होंने अपने स्लोगन बना के भेजे हैं। आज हमारा मैराथन है। यहाँ पे एम्स के कर्मचारी, स्टूडेंट्स, रेजिडेंट, फैकल्टीज़ सभी यहाँ पे रक्तदान की जागरूकता को लेके दौड़ रहे हैं। लगभग 400 से 500 जो हमारे इसमें पार्टिसिपेंट हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि मैक्सिमम एम्स एम्प्लॉइज़ को हम रिक्रूट करें और इस कैंप में हमारा साथ देने तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ रही हैं। कितने किलोमीटर की मैराथन होगी? 3 किलोमीटर महिलाओं के लिए और 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो पुरुषों के लिए रखी हुई है। सर देखिए, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड सेंटर ने लिया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं इस साल, तो उसी के पार्ट ऑफ दैट हम लोग ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। और उसी की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है ये आज एक मैराथन कर रहे हैं, जिसमें कि एम्स के सभी कैटेगरीज़ के लोग, इसमें फैकल्टी हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ हैं, सभी लोग जो हैं मिल के एक मैराथन कर रहे हैं। और पर्पज़ इसका जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है ब्लड डोनेशन के बारे में, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि विच सेव्स लाइफ। तो इस बार नहीं, ये जो है मैराथन जो है ये तो एम्स कैंपस से बाहर होगी, लेकिन उसके बाद हम जो है स्टाफ के अलावा जो है जनरल पब्लिक में भी एक अवेयरनेस करना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए हम अवेयर बने। और उसमें जो एक जनरल पब्लिक में एक मिसकंसेप्शन है कि खून देने से नुकसान होता है, कमज़ोरी आ जाती है, तो इस तरह के ड्राइव से हम पब्लिक में अवेयरनेस करना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करना एक नॉर्मल चीज़ है। शरीर में खून अपने आप बनता रहता है, लेकिन आपका दिया हुआ ब्लड जो है मरीजों के लिए, चाहे वो ट्रॉमा के पेशेंट्स हों, चाहे वो बीमारियों के पेशेंट्स हों, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। लगातार एम्स जो है अपना प्रयास जारी रखेंगे और मेरा ये मानना है कि अगर हम अथक प्रयास करते रहेंगे तो इस विषय में ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। पहले से जो है मिसकंसेप्शंस काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन आगे भी हम ये करते रहेंगे तो और कम होंगे। आज चीफ गेस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे डायरेक्टर हैं और एक कारगिल वार के हीरो हैं मेजर साहब, वो भी आए हुए हैं। तो ये 2 लोग जो हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि रहेंगे। मेजर राकेश शर्मा, शौर्य चक्र। मैं बहुत ही भावुक हूँ इस इवेंट को देखकर, क्योंकि अभी तक मैं ये समझता था कि जो डॉक्टर्स हैं और जो ये मेडिकल फ्रेटर्निटी है ये सिर्फ जो है मेडिकल के लिए काम करती है, बट आज मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो है ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए एकत्रित हुए हैं और इतने जोश के साथ एम्स में ये इवेंट हो रहा है
और इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, तो ये देखते हुए बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव एक इवेंट है जो कि मेरे ख्याल से पूरे देश में लोगों को मोटिवेट करेगा कि डॉक्टर्स ना सिर्फ जो है अस्पताल में काम करके जान चाहते हैं, उसके अलावा वो इतना कुछ कर रहे हैं, इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी और मुझे भी नहीं थी। तो ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लहर है जो एम्स में होती है, ये पूरे देश में फैलनी चाहिए और इसका सबको पता लगना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दुनिया को इसका पता नहीं है कि मतलब जो है इतना कुछ एम्स करता रहता है। तो ये इसकी जो जानकारी है और इसका जो रूप है वो सारे देश में फैलना चाहिए। देखिए, जो फोर्सेज हैं, हम लोग जो वर्दी के लोग हैं, ये तो हमारा तो ये कर्म धर्म ही है। हमारा तो काम ही है कि अपने देशवासियों की जान बचाना, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन के द्वारा हो, चाहे वो बॉर्डर्स के ऊपर जो है लोगों की रक्षा करना हो। हमारा तो काम ही है और इसके बारे में लोगों को पता भी है। पूरा देश जानता है कि जो लोग वर्दी में होते हैं वो क्या क्या करते हैं। पर जो ये जैसे यहाँ पर जो हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी समाचार और फैलना चाहिए। सर आज मैं यही कहूँगा कि ये आज़ादी के महोत्सव पे के अवसर पर ये एक रक्तदान जो है ये हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में कर रहे हैं और उसमें एक जो एक्टिविटी लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए और अवेयरनेस जानने के लिए वो ब्लड ये मैराथन रन जो है वो आज हुआ। आज महिलाओं ने और पुरुषों ने भाग लिया। इसमें बहुत इंथुजियाज़म रहा है एम्स फैमिली का। आप देख रहे हैं कि कितने लोग आए हैं, कितना जोश है उनमें। और ये एक तरीका है जिससे हम लोगों को प्रोत्साहन करें, लोगों को अवेयर करें कि आप आगे आएँ, रक्तदान करें। और इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता ब्लड डोनेशन से। और ब्लड डोनेशन से आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। और मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज आएँ, जिन्होंने अपना यहाँ पे मोटिवेशन दिया और ब्लड डोनेशन कैंप में भी पार्ट ले रहे हैं। तो मैं सब लोगों को यही अपील करूँगा कि वो भी आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन से आप एक नोबल कॉज है, किसी की जान भी उससे बच सकती है। 8 तारीख को एम्स में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आगे आएँ। ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं है, उससे फ़ायदा ही है कि किसी की जान बच सकती है। किसी को जिसको खून की ज़रूरत इमरजेंसी में पड़ जाती है, ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, कोई साथ नहीं होता, तो यही जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं वो किसी का मदद कर पाते हैं। इसलिए मैं सब लोगों को यही अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपना रक्तदान करें। आप देखते हैं सर, तो कोरोना के केसेस अब काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसका ये मतलब नहीं कि पैंडेमिक अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें पता है कि वायरस अभी भी म्यूटेट कर सकता है। इसलिए पूरा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए सब लोगों को जिनको वैक्सीन ड्यू है आगे आके वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत डेटा है कि वैक्सीन सेफ़ है और वैक्सीन लगाने के बाद आपकी प्रोटेक्शन रहती है, जिससे आपको सीरियस इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ नहीं होती। साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, हाथ धोना, ये सब चीज़ें हमें अभी भी करनी है, क्योंकि अभी हम उस स्थिति पे हैं जहाँ हमारी भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन हमें अब इसे गंवाना नहीं है, इसको ही ठीक रखना है। साथ साथ हमें और एक्टिविटीज़ भी करनी है। जो नॉन कोविड केयर है वो उसको बढ़ाना है, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कोविड जिनको नहीं था, जो और बीमारियाँ थी, क्रॉनिक डिजीज़ थी, उनका केयर थोड़ा पूरा नहीं हो पाया कोविड के कारण, तो उसको हमें कैचअप करने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि पेशेंट को यहाँ ज़्यादा वेट ना करना पड़े, जो टेस्ट कराने पड़ते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो। तो अगर खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है या कोई और प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसी दिन शाम को हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पेशेंट को बार बार ना आना पड़े, सुविधा भी रहे और जल्दी से ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाए। जिस तरीके से तो इसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मशीन्स हैं उसको ऑप्टिमली यूज़ की जाएं, नई मशीन्स लगाई जाएं। जैसे मैंने कहा, अल्ट्रासाउंड जो है वो उसी दिन हुआ जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई प्रोसीजर साथ में करना पड़ता है, तो उसके लिए इंटरवेंशन है। जैसे आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोई प्रोसीजर करना है, सुई डालनी है, सुन करना है या बेहोशी की ज़रूरत है, उसके लिए कभी कभी डेट की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन जो सिंपल अल्ट्रासाउंड है या रेडियोलॉजी के टेस्ट है,
वो हम जितना से जल्दी हो पाए वो करने की कोशिश करें। हाँ हाँ, गाड़ी रेडी रखो, गाड़ी गाड़ी रेडी अपनी, बाइक रेडी। हाँ आप नहीं वो साथ तो फोटो में तो जाओ ना, जाओ जल्दी जा। अंजू मैडम जाओ, नहीं कोई। तो मैं जैसे विसल बजाऊंगा आप सभी जो है हाँ दौड़ेंगे। जो बहुत तेजी से नहीं दौड़ना, जैसे बताया धीरे धीरे दौड़ना है, ठीक है। गाड़ी रेडी, बाइक रेडी, ऑल। हाँ जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। हाँ नहीं रुक, जल्दी ले। सर प्लीज। जी सर। विश्राम अपनी पोजीशन ले लीजिए। जैसे रोड वो मैराथन फिनिश होगी तो विनर का सिलेक्शन करने के लिए विश्राम एंड टीम जिन्हें सबके साथ फोटो लेने जा सकते हैं। ग्रुप फोटो सेल्फी में मत जाए। सर हमारे साथ, एमए सर भी हमारे साथ है, पूनम मैडम भी हमारे साथ है, मैडम भी आप जाए।